नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शाम के 6 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारे सबसे बड़े शो जिसमें हम हर मुद्दे पर खुलकर बात करते हैं और साथ ही इंडिया के सवाल में पूछे जाते हैं हर वो तीखे सवाल जिसका जवाब जानना आपके लिए जरूरी है। देखिए, कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर देश के लिए काफी सवाल खड़े कर रहा है और देश को इस मुद्दे ने हिलाकर रख दिया है। बेइंतहा वहशतपन से पूरे देश में उबाल है। देश के डॉक्टर लगातार इस वारदात के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात की नजाकत के मद्देनजर कलकत्ता हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछताछ क्यों नहीं हुई। इतना ही नहीं, कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई से कराने के भी आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने जांच को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई है। उधर आज बीजेपी ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता के राज्य में निर्ममता कैसे हो गई, ये सवाल है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पोस्ट कर इस मामले को लेकर ममता सरकार सहित पूरे स्थानीय प्रशासन पर निशाना साधा है। बंगाल में हुई लेडी डॉक्टर से बर्बरता ने देश की सियासत को हिला के रख दिया है। देश की सियासत की धुरी इन दिनों बंगाल की तरफ मुड़ी हुई है। बंगाल में लेडी डॉक्टर से हुए महापाप को लेकर बंगाल से लेकर दिल्ली की सियासत इन दिनों गर्म है। ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें कम नहीं कर रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में रेप और उसके बाद हत्या की शर्मनाक घटना हुई। कल कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया और ऑब्जर्वेशन दिया गया जो कि चिंताजनक है। ममता बनर्जी को जब पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा होना था तब ममता या फिर ये कहूं निर्ममता बनर्जी किसके साथ खड़ी थी। पश्चिम बंगाल में जो जंगल राज चल रहा है उसके बारे में कहा गया। सीबीआई को शिकंजा कसना चाहिए और संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, विनीत गोयल को अंडर कस्टडी करना चाहिए। ये तीनों को पहले कस्टडी कीजिए। क्यों डीएमई सुशांत रॉय, डॉक्टर ओभिक दे किस लिए 9 तारीख वहां गया था? आरजी कर में सुशांत राय, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एंड डॉक्टर ओभिक दे, वो दोनों किस काम के लिए उस दिन सुबह गया था? एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। सीबीआई कोर्ट मॉनिटरिंग है, सीबीआई को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो जरूरत होगा तो सबके खिलाफ आवाज बंगाल की जनता उठाएगा। भाजपा एमएलए, वी आर द सोल अपोजिशन, वी वांट रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। शी इज होल्डिंग टू सब्जेक्ट रिलेटेड डिपार्टमेंट, वन हेल्थ, सेकेंड होम। उधर बंगाल में हुई हैवानियत को लेकर कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की तरफ से आरजी कर कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में जांच कोलकाता पुलिस से ट्रांसफर करने के आदेश के बाद सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथों में ले ली। पीठ ने पुलिस के अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का बयान दर्ज करने में देरी करने के तर्क पर सवाल उठाया। इस कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी ने कहा कि ममता की चुप्पी किसे बचाने की तरफ इशारा करती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है और इस आदेश में जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय की, जो बेंच हेडेड है चीफ जस्टिस कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा,
वो बड़ी ही चिंताजनक है और वो दिखाती हैं किस तरह से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। निर्ममता बनर्जी से कुछ सवाल पूछे जाने आवश्यक है और इसलिए आवश्यक है क्योंकि पश्चिम बंगाल और भारत की जनता को, हर महिला को, हर बहन को यह हक है वो ये जाने कि जब ममता बनर्जी या कहें निर्ममता बनर्जी को पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा होना था तो वो किसको बचाने की साजिश रच रही थी। वहीं बंगाल की घटना को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने घटना पर स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठाते हुए ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन INDIA ब्लॉक के बाकी नेताओं की चुप्पी बहुत कुछ बयां करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चले तो अब हमारे साथ गेस्ट का पैनल जुड़ चुका है। चर्चा का रुख करेंगे। हमारे साथ स्वयं प्रकाश पुरोहित है, प्रवक्ता हैं TMC के, डॉक्टर टीना करमवीर हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, OP सागर जी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, पूर्व IPS हैं। वहीं हमारे साथ डॉक्टर मंजीत धीवन जुड़े हुए हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, माधवी अग्रवाल प्रवक्ता हैं BJP की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो शुरुआत इस चर्चा की बहुत जरूरी हो जाता है स्वयं प्रकाश जी आपके साथ करना। आखिर पश्चिम बंगाल में जो स्थिति बनी हुई है काफी दयनीय है। इस खबर पर हर रोज नए नए अपडेट पढ़ के मुझे खुद शर्म आती है कि अब तक इस मामले में कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप जो बोल रहे हैं, देखिए बहुत ही घृणित कार्य हुआ है। देश के किसी भी कोने में अगर ऐसा काम होता है तो कोई भी देश का सच्चा नागरिक है वो इसके साथ नहीं खड़ा होता। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने आज मुझे बताइए, देश के अंदर में जो बलात्कार की घटना कहीं भी हुई है, कोई भी मुख्यमंत्री उस पीड़ित के घर तक आज तक गया है? हमारी नेत्री ममता बनर्जी उनसे मिल करके आई है। ये संवेदनशील का मुद्दा है, राजनीति का मुद्दा नहीं है। नंबर टू ये बात है कि हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने क्लियर कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक के अंदर में इस कानून की इसकी सुनवाई होनी चाहिए और इस व्यक्ति को, जो भी आरोपी व्यक्ति है, उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जानी चाहिए। तो यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ सर आपसे कि फॉर द रेपिस्ट राजनीति इस मुद्दे पे मैं खुद भी नहीं करना चाहती। मैं तो खुद आपसे पूछना चाहती हूँ। नहीं, बिल्कुल मैं कर भी नहीं सकती, मैं खुद एक लड़की हूँ, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ। सिर्फ छोटा सा एक सवाल, अब तक इस मामले में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो क्यों नहीं हुई? नहीं, कार्रवाई नहीं। 24 घंटे में आरोपी पकड़ा गया, 24 घंटे में जांच चल रही थी और 2-3 दिन हुआ दीदी ने अल्टीमेटम किया था कि आप 7 दिन के अंदर में इसकी जांच को कंप्लीट करिए। इन द मीन टाइम जो फॉल्स कुछ बातें उड़ रही थी, कलकत्ता पुलिस ने क्लियरिफिकेशन किया है कि आप नंबर 1 इसको जो सुसाइडल की बात गई, जो फोन गया पीड़ित के घर में, आप कलकत्ता पुलिस का ट्विटर हैंडल आप देख सकते हैं, ठीक है, उसमें क्लियरिफाई किया हुआ है कि पीड़ित के घर ने क्लियरिफाई किया है कि जो फोन गया था वो कलकत्ता पुलिस की तरफ से नहीं किया। नंबर 2, उनका उस व्यक्ति का जो दाह संस्कार हुआ उस पीड़ित के व्यक्ति के परिवारजनों ने किया, हमने नहीं किया है। तो छुपाने की कोई बात नहीं है। ये जो भी बात है, जो भी आरोपी है, चाहे उसके अंदर में कोई भी आरोपी है, कितना ही बड़े से बड़ा नेता है, कितना ही बड़ा अफसर है, उसके ऊपर में ये जो मैं बोल रहा हूं उसे इनकाउंटर कर देना चाहिए, रास्ते में खड़ा करके उसको इनकाउंटर कर देना चाहिए। ये हम सबकी मांग है। अगर इस पर कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। देखिए, हम आजादी का 78वां आजादी का महोत्सव मनाने जा रहे हैं कल। आज रात को 12 बजे हम मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट सेलिब्रेशन होगा पूरे देश के अंदर, मगर महिलाएं इस देश की आजाद नहीं।
महिलाएं देश में आजाद नहीं, बिल्कुल देखिए महिलाएं देश में सुरक्षित भी नहीं है। और खासकर अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात कर लूं तो सर ना जाने अब तक कितनी ही वीडियोस मैंने खुद ऐसी देख ली हैं जो ये बताता है कि आखिर पश्चिम बंगाल में महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय है, कितनी शर्मनाक स्थिति है वहां पर। देखिए एनसीआरबी का डाटा है कलकत्ता इज द सेफेस्ट सिटी। ये अगर आप डाटा अपने मन से बना रही है, मुझे नहीं पता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, इनके जो आंकड़े हैं, मैं किसी और की तुलना नहीं करना चाह रहा कि कहां ज्यादा हो रहा है और कहां कम हो रहा है। कहीं भी अगर गलत काम होता है, देखिए ब्रिज अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है हरियाणा के अंदर में बाबा राम रहीम जो बलात्कार का आरोपी है उसको पैरोल पे छोड़ा जा रहा है। हरियाणा के अंदर में सरकार रिक्वेस्ट करती है। यानी आप ये कहना चाहते हैं ना कि दूसरे राज्य से आप कंपैरिजन कर रहे हैं अपराध का अपने राज्य में, यही कहना चाह रहे हैं ना कि दूसरे के साथ आप तुलना कर रहे हैं। नहीं, मैं तुलना कहाँ कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जो राजनीति कर रहे हैं, जो लोग इस विषय पर राजनीति कर रहे हैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, उनकी आंखों के अंदर में आंखें डाल के मिला के बात कर रहा हूं कि आप उनके साथ भी वही कार्य करिए, वही बात करिए जो पश्चिम बंगाल के अंदर में ये जो घिनौना कृत्य हुआ उसके लिए करते हैं। आप बृजशरण सिंह के बेटे को प्रमोट करते हैं टिकट देकर के लोकसभा का। चलो ठीक है, डॉक्टर टीना जी जुड़ी हुई है हमारे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। टीना जी, आज राहुल गांधी ने खुद इस मुद्दे को लेकर पोस्ट भी किया। उन्होंने साफ कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ होनी चाहिए। टीना जी। ओके चलो क्योंकि मैं देखिए इसलिए भी कह रही हूँ कि लगातार ऐसे उन्नाव से लेकर कठुआ और हाथरस हमने लगातार महिलाओं के खिलाफ लगातार यौन शोषण हो रहा है और उसको लेकर लगातार हम लोग आवाज उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए जहाँ पर भी इस तरीके की घटना होती है वहां पर ये हम लोगों को राजनीति से परे हटकर ये सोचना होगा कि ये क्यों हो रहा है, आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है। और जिस तरीके की मानसिकता ऐसे लोगों के लिए क्योंकि हमने निर्भया केस देखा था, निर्भया कांड देखा था, निर्भया कांड के बाद जो कानून बने वो इतने सख्त कानून बनने के बावजूद भी जो आरोपी है उनको डर क्यों नहीं है, उनको क्यों खौफ नहीं हो रहा है। और ये बहुत गंभीर सवाल है और हम लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो जिस महिला के साथ हुआ है उस परिवार के साथ है। और इससे पहले भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी हाथरस में जिस महिला के साथ जो हुआ उसके साथ भी खड़ी है, मजबूती के साथ खड़ी हुई है। लेकिन जिस तरीके से ये समझने की जरूरत है कि इस पूरे देश को और सभी लोगों को, पक्ष को और विपक्ष को, ये बैठकर इस पर विचार विमर्श करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति क्यों हो रही है। आज निर्भया जैसा केस होने के बाद आप देखिए कि क्या अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने भेज सकते हैं कहीं बाहर। आप देखिए कि इतनी कम उम्र की महिला के साथ अगर ऐसी घटना हो जाती है और हम बार बार कह रहे हैं कि फिर जब आकर लोग कहते हैं कि पुरुष प्रधान देश है और उसमें इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो ये शर्मनाक घटनाएं हैं और इस पर सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलकर सोचना होगा, इस पर समाधान निकालना होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। आज क्राइम रेट कितना क्यों बढ़ रहा है, खासकर महिलाओं के लिए। आप महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करने चाहिए। जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे देती है, वहीं पर आप क्यों ऐसी पूरे देश के अंदर एक ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं कि सब महिलाएं सुरक्षित होकर काम कर सके। और हम बार बार इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि देखिए इस घटना ने, निर्भया जैसा जब ये देश में घटना हुई तो पूरे देश को सतर्क कर दिया था, पूरे देश को शॉक कर दिया था। और इस हादसे के बाद डॉक्टर्स, पूरी कम्युनिटी जिस तरीके से सबके सामने आ रहा है तो हम तो पूरी तरीके से चिंतित है। और हम बार बार यही प्रयास कर रहे हैं कि एक ऐसा विचार विमर्श हो, एक मंथन हो, एक ऐसा कानून बने जिसके तहत इस तरीके की घटनाएं हमारे सामने नहीं आए, क्योंकि इससे देश में बहुत मैसेज आएगा कि हाँ हम सब लोग एक हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर। और इसके ऊपर सारे लोग मिलकर एक निर्णय ले। इस पे ये नहीं देखिए कि बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, टीएमसी क्या कर रही है। इस पर सभी नेताओं को निकलकर बाहर आना होगा। और यही हमारे नेता राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं, अपने टेक्स्ट पर उन्होंने पोस्ट भी किया है कि इस पर एक विमर्श करना होगा और समाज में देखना होगा कि इस मानसिकता के लोग क्यों इस तरीके की मानसिकता के लोग कर रहे हैं। संजय और जिसके बारे में भी आदमी पे चला जाता है कि इस तरीके को डर नहीं है। सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि मुझे फांसी दे दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी मानसिकता क्यों हुई है और ये कौन संरक्षण दे रहा है। सबसे बड़ी सवाल यहाँ ये भी है कि ऐसे लोगों को संरक्षण कौन देता है, कि क्यों ऐसी मानसिकता जो है समाज फैल रही है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए हम लोग लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि
जितना हो सके हम इसके ऊपर राजनीति करने की बजाय सारे लोगों को मैं बार बार ये कहना चाहती हूँ, मिलकर इस पर विमर्श करें और बातचीत करें। और निर्भया में जो हुआ, निर्भया के बाद जिस तरीके के कानून बने, वो सख्त कानून बनने चाहिए। ठीक है, माधवी अग्रवाल जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। माधवी जी देखिए, कलकत्ता में जिस तरह के हालात है, भारतीय जनता पार्टी हर बार अलग अलग मुद्दे पर हर तरह के हालात पर सवाल खड़े करती रही, कार्रवाई की मांग की गई। इस मामले को भी बीजेपी निष्पक्ष तरीके से जांच की मांग की जा रही है। लेकिन जिस तरह की स्थिति है और जिस तरह से टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि राजनीति इस पर की जा रही है। राजनीति की बजाय अच्छा होगा अगर साथ मिलकर इसका समाधान किया जाए। लेकिन पश्चिम बंगाल में किसी भी समाधान को अगर हम देखें इस मामले से जोड़कर, तो कुछ लग नहीं रहा है। राजनीति की नहीं जा रही है, राजनीति का रूप ये देने की कोशिश कर रहे हैं। जब इनसे सवाल पूछा जाएगा तो सवाल तो पूछा ही जाएगा। पूरे देश भर के डॉक्टर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या वो राजनीति कर रहे हैं? वो अगर बोल रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं है कि वहाँ की जो प्रशासन है और पुलिस है वो सही तरीके से जांच करेगी, तो क्या वो सारे डॉक्टर्स राजनीति कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी मेन विपक्षी पार्टी है और हमारा ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम जनता की आवाज बन के सवाल करें। देखिए, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो इन लोगों को कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन ये बहुत आसानी से बचने की जो कोशिश कर रहे हैं उससे बच नहीं सकते। वो कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से कॉल नहीं गया था, पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पे लिख दिया है, लेकिन उनके जो घर के लोग हैं उन्होंने कहा कि पहले रूप में इसको जो है सुसाइड का जो है एक आवरण देने की कोशिश की गई। बिल्कुल कोशिश की और ये बार बार उन्होंने रोते हुए बोला है। अगर आप उनकी बातें सुनेंगे ना तो कलेजा फट जाएगा। दूसरी बात, बहुत सारे इनकी जो चीजें हैं, देखिए कानून बिल्कुल निश्चित रूप से बार बार बदले जा रहे हैं, सशक्त किए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए जितना भी मजबूती से कानून और सुरक्षा के लिए जितने कानून बदले जाए, वो कोशिश लगातार प्रयास हमारी सरकार ने भी किया और इसके पहले भी हुए होंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि हर जगह की जिम्मेदारी जो होती है वो प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है। कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का जो प्रशासन था वो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने में असक्षम रहा और ये जिम्मेदारी बनती है वहाँ की राज्य सरकार की। वहाँ का स्वास्थ्य विभाग बार बार ये बोलता रहा कि जो यहाँ के प्रिंसिपल संदीप घोष हैं, डॉक्टर संदीप घोष को यहाँ से हटा दिया जाए। उन्होंने 2 बार उन्हें निष्कासित किया, लेकिन बार बार उनको 48 घंटे के अंदर में वापस से उनको वहां पर पोस्ट दे दिया जाता था। अब आप ये देखिए कि जब ये पूरे देश भर में प्रकरण हुआ, उसके 4-5 दिन बाद संदीप घोष जो है वो अपना इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देने के बाद उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज में तुरंत उनको वापस से अपॉइंट कर दिया जाता है। एक व्यक्ति जिसके नेतृत्व में जहां पे वो बैठा हुआ है वहां पे इतनी निर्मम हत्या हो जाती है एक महिला डॉक्टर के साथ, जो सबसे संवेदनशील और सुरक्षित जगह मानी जाती है हॉस्पिटल, क्योंकि वहां पे मरीज होते हैं, हर उम्र के लोग होते हैं, और वहां पे एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी जो कि यही तो बड़ा सवाल है ना, यही बड़ा सवाल है कि लड़कियों के लिए कहा जाता है कि ठीक है अंधेरे में रात के समय आप घर से बाहर निकली, कपड़े ऐसे पहने हुए थे इसलिए उनके साथ ऐसा हो गया। लेकिन आप मुझे बताइए ना, अस्पताल में क्या था ऐसा? अस्पताल तो सुरक्षित जगह है, वहां पर तो मरीजों को लाया जाता है, जान बचाई जाती है, डॉक्टर को भगवान माना जाता है। पूरी कर लेने दीजिए, एक बार मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात जरूर सुनूंगी, लेकिन फिलहाल एक रिएक्शन आ रहा है वो सुना देते हैं। क्या नया आईन आया है, नया आईन लागू किया है हमारे मोदी सरकार, जो भी रेप या गैंग रेप करेगा उसका फांसी होगा। लेकिन ये जो कांड किया है ना, डॉक्टर लोग बोल रहे हैं इसमें टीएमसी का कोई एमपी, उनका भतीजा इन्वॉल्व है, इसीलिए ममता बनर्जी का बहुत दुख हो रहा है, बहुत चेष्टा कर रहे हैं इसको डिविएट करने के लिए, ताकि असली जो खूनी है वो सामने ना आए, पकड़ ना पाए। इस्तीफा दे दिया अपनी सरकारी नौकरी से, 4 घंटे के अंदर उनको फिर से एक नया पोस्टिंग मिला है, क्या कहना चाहेंगे? आज एक प्रिंसिपल जिसको 2 बार 3 बार ट्रांसफर किया गया लेकिन वो फिर आ जाता है, उसका अगेंस्ट में हजारों दुर्नीति का आरोप है। उनको आई वॉश, सिर्फ पब्लिक को आई वॉश करने के लिए मुख्यमंत्री उनको हटा दिए यहाँ से, क्योंकि डॉक्टर लोग, आरजी कर के डॉक्टर लोग और पब्लिक का जो अप्रोर हुआ, सिर्फ आई वॉश करके उनका हटा के, और एक तो मेडिकल कॉलेज है सरकार के, नेशनल मेडिकल कॉलेज, उनमें उनको प्राइस पोजीशनिंग दे दिए। तो क्यों ममता बनर्जी उनको क्यों प्रोटेक्शन दे रहे हैं? क्यों उनको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन देने में वो बोले कि हम रविवार तक वेट करेंगे? क्यों? अगर उनका परिवार का कोई होता तो वो वेट करते क्या? अगर उनका परिवार का कोई होता वो बोलते क्या? बोलिए माधवी जी, अपनी बात पूरी कीजिए।
जी बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि मैं अपने घर का दरवाजा खोल के छोड़ दूं और उसके बाद मेरे घर में चोरी हो जाए और फिर मैं चिल्लाऊं कि हाय मोदी जी कैसे मेरे घर में चोरी हो गई, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। तो यही हाल ये है टीएमसी कर रही है। भाई पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं वो दबाने की कोशिश करती रही। अभी आपको पता है जहां पे ये इंसिडेंट हुआ है उसके ठीक बगल में रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया ताकि सबूत खत्म हो जाए। अभी जो प्रश्न उठा रही थी हमारी भाजपा की जो एक नेता है, उन्होंने भी जो बात बोली, बिल्कुल ये बात है प्रमाणित रूप से कि पहले जो बोला, जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि 2 लोगों के स्पर्म वहां पे जो बॉडी पर पाए गए हैं, जिसको भी इन्होंने बाद में चेंज कर दिया बयान को। मैं ये कह रही हूँ एक आदमी के थ्रू हुआ ही नहीं है, ये बात वहां पे बोले। अगर हालात बता भी नहीं हो जाता तो इन्वेस्टिगेशन की जो है मांग वो लगातार पूरे देश भर में सुचारू रूप से चालू नहीं होती। मैं बार बार एक बात कह रही हूँ कि कानून अपना काम करेगा। ठीक है, हमारे साथ पूर्व आईपीएस हैं ओपी सागर जी, वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं आखिर इस मामले में कानूनन तौर पर क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ संभावनाएं हैं। ओपी जी, आपका स्वागत करना चाहूंगी और आपसे सवाल यही है कि देखिए जिस तरह सवाल किए भी जा रहे हैं और लाजमी भी है, जिस हालात में बॉडी मिली थी, जिस हालात में उस दौरान सारी सिचुएशन थी, उसे देख के लगता नहीं है कि किसी एक अकेले व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया होगा। और इस मामले में लगातार जांच की मांग की जा रही है, लेकिन न जांच हो रही है, न ही आरोपियों के बारे में सच्चाई खुलकर सामने आ पा रही है। क्या ये कानूनन तौर पर फेलियर माना जाए सरकार का? देखिए जी, क्योंकि अब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से इसमें सीबीआई ने विवेचना टेकअप कर ली है, तो सारी आकांक्षाएं जो हैं अपने आप ही निर्भूल हो जाती हैं। सीबीआई एक अच्छी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और वो उसने जो अभी तक एलिगेशन था जिस पे आरोपी एक्यूज्ड है उसको भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। फिर उन्होंने वहाँ मौके पे घटनास्थल का जाके निरीक्षण किया है और फॉरेंसिक साइंस के जो उनके एक्सपर्ट्स हैं वो उनको भी वहाँ ले गए हैं, वहाँ पे उन्होंने नमूने एकत्रित किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब कोई शक नहीं रहना चाहिए। हमारी जो सभी जितने हमारे पैनलिस्ट हैं वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो सिंपल सी बात है कि देखिए सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में कोई अभी कोई कोर कसर वो खुद ही नहीं रखेंगे, तो इसलिए हमें कोई उनकी उंगली नहीं उठानी चाहिए। बहुत ही जल्दी आपको इसका परिणाम भी मिलेगा। और रही जो कुछ पॉलिटिकल लोगों के इन्फ्लुएंस की, वहाँ की रूलिंग पार्टी के इन्फ्लुएंस की, वो सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। ये सब चीज़ें सीबीआई मानती नहीं है। मैंने खुद नज़दीक से देखा है, जिस दिन अपराधों में सीबीआई की विवेचना हुई है वहाँ बड़े स्पष्ट तौर से उन्होंने विवेचना की है और सारे साक्ष्य लेके वो विवेचना करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी साक्ष्य छोड़ दें। तो इसलिए किसी को कोई जो है किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए इस विषय में। और थोड़ा यानी कह सकते हैं कि सीबीआई की एंट्री के बाद इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी, उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल होगी, डेफिनेटली होगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए किसी को अभी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब सच्चाई सामने आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि सारे पैनलिस्ट इस बात से एग्री कर रहे होंगे। बाकी अभी देख लीजिएगा, सब चीज सामने आ जाएगी। डॉक्टर मंजीत धीमन जी जुड़ी हुई हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं। मंजीत जी, देखिए जिस तरह से ये घटना हुई, एक फीमेल होने के नाते आप और हम बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि कितना दर्दनाक ये पूरा मामला है और कितनी दर्दनाक ये घटना हुई है। अब डॉक्टर्स जो है वो लगातार विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है, लेकिन अब भी सवाल ये है कि महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इस पर सवाल आगे भी आपसे कंटिन्यू करूंगी, आप हमारे साथ बने रहिएगा और बाकी गेस्ट भी हमारे साथ बने रहेंगे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। चले तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हमारे गेस्ट का पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। डॉक्टर मंजीत धीमन से मेरा सवाल था, मेडिकल ऑफिसर हैं मंजीत जी। देखिए हॉस्पिटल के लिए जब हम जिक्र करते हैं या अपने मन में ख्याल भी आता है तो हम सोचते हैं सबसे सुरक्षित एरिया है, यहाँ पर इस तरह की कोई घटना कभी हो नहीं सकती। लेकिन जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया अस्पताल में और शत विशत हालत में ट्रेनी डॉक्टर का शव बरामद हुआ, कई सवाल खड़े हो रहे हैं और कई सवाल न केवल डॉक्टर्स को लेकर, न केवल अस्पताल को लेकर, बल्कि जो पूरी व्यवस्था है, पूरा प्रबंधन है, इसको लेकर भी मन में खड़े होते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर मंजीत धीमान है और मैं एक इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हूँ। हमारी भी नाइट ड्यूटी होती है, ठीक है, बट हमारे पास सुरक्षा के लिए कोई भी इंतजाम नहीं है।
ये जो इंसिडेंट हुआ है वेस्ट बंगाल में, ये सिर्फ एक डॉक्टर को लेकर नहीं हुआ, ये हर एक महिला की सुरक्षा के लिए है। हमारे देश की अप्रोक्स 40% महिलाएं वर्किंग वुमेन है जो अपने फैमिली के गुजारे के लिए काम करती हैं। ठीक है, लोग कहते हैं कि महिलाओं का बाहर जाना सही नहीं है, नाइट में बाहर क्यों निकलती हैं, ठीक है, ऐसे कपड़े पहनती हैं, बट ऐसे तो कोई भी महिला सुरक्षित नहीं होगी। तो हमारी पहले तो कॉलेज प्रशासन ने इस हत्या को सुसाइड का नाम दे दिया, बट जब दोस्तों ने कुछ रिपोर्ट्स वायरल की, ठीक है, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने तब भी कुछ कार्रवाई नहीं की, तो हम लोगों को रोड पर आना पड़ा, स्ट्राइक करनी पड़ी। ममता बनर्जी जो एक खुद वर्किंग वुमेन है, एक महिला है, वो आज तक चुप है। क्यों चुप है वो? बिल्कुल मंजीत जी, एक सवाल और पूछना चाहूंगी मैं आपसे। देखिए वैसे तो अगर हम हर सेक्टर की जॉब की बात कर लें, महिलाओं की सुरक्षा एक प्राथमिकता के तौर पर देखी जाती है। ऐसे में क्या जो भी फीमेल डॉक्टर्स हैं, महिलाएं हैं जो अस्पताल में देर रात तक रुकती हैं, क्या उनकी सुरक्षा के लिए कोई ऐसा प्रबंध नहीं होता? क्या आप लोगों को कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती, या फिर सिक्योरिटी का रूल है लेकिन वो आपको प्रोवाइड नहीं करवाया जाता? मतलब सिक्योरिटी बिल्कुल 100% चांसेस हैं कि महिलाएं रात में अगर अस्पताल में रुकती हैं तो वो बिल्कुल सिक्योर हैं, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, हमारे देश में लॉज बनते हैं बट वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होते। हमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है हर एक चीज का। ऐसे ही पेपर्स में सिक्योरिटी है, बट जब सिक्योरिटी की बात आती है तो कोई भी वहां पर अवेलेबल नहीं होता। हमारी जैसे नाइट ड्यूटी होती है तो हमारे पास कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता नाइट में। जैसे कोई भी अल्कोहल पेशेंट आते हैं, ड्रंक पेशेंट आते हैं, हमें उनके साथ भी डील करना पड़ता है। और रिलेटिव्स आते हैं, हमें नहीं पता उनकी इंटेंशंस कैसे हैं। हम सिर्फ एक पेशेंट को उसकी जिंदगी बचाने का काम करते हैं, बट जब सिक्योरिटी की बात आती है तो गवर्नमेंट सिर्फ हमें आश्वासन देती है। जैसे IAS IPS को सिक्योरिटी मिलता है, वो डॉक्टर्स को क्यों नहीं मिलता? तो यानी कह सकते हैं कि सिर्फ ये कहने की बातें होती हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता, लेकिन धरातल पर जब आप सच्चाई को परखने के लिए और ढूंढने के लिए निकलेंगे तो सच्चाई सिर्फ आपको ये दिखेगी कि एक महिला अपनी सुरक्षा के लिए खुद जंग लड़ती नजर आती हैं। ठीक है, पुरोहित जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए CBI को जांच के लिए मामला सौंप तो दिया गया है, अब उम्मीद की जा रही है कि CBI इस मामले में निष्पक्ष जांच करे और जल्द से जल्द इस मामले में सख्त कार्रवाई हो। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि इस मामले में अब तक जो जांच होनी चाहिए थी, जिस गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए था, ना तो वो गंभीरता इस मामले में सरकार की नजर आती है, ना प्रशासन की नजर आती है। शायद अगर प्रशासन भी अपने तरीके से इस मामले की निष्पक्ष जांच करता या कठोर कार्रवाई की जाती तो CBI की एंट्री की जरूरत भी नहीं पड़ती। ममता बनर्जी ने स्वयं कहा था कि 7 दिन का समय कलकत्ता पुलिस को दिया था कि 7 दिन के अंदर में आगामी 18 तारीख रविवार तक का समय दिया था कि आप 7 दिन के अंदर में इस जांच को पूरा करिए। कमेटी बना दी गई थी और वहां के जो ACP है उनको तुरंत बर्खास्त कर दिया गया था। जो भी वहां अधिकारी थे जिनकी जिम्मेदारी थी उनको तुरंत बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद ममता बनर्जी स्वयं उन व्यक्ति की पीड़िता के घर जाती है, उनसे मिलती है, उनके परिजनों से मिलती है। मुझे एक भी आप पूरे नजीर बता दीजिए पूरे देश के अंदर में कि कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह की घटना दुर्घटना होती है वहां पे अगर उनके घरों तक मिलने गया है, मुझे तो नहीं पता है। कठुआ से लेकर कलकत्ता हो चाहे उन्नाव से लेकर हाथरस हो, कहीं पर भी अगर इस तरह की घटना होती है हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये निर्भया जैसा निरसस था, ये मनोवैज्ञानिक रोगी तरह का व्यक्ति था, ये जिस तरह का भी व्यक्ति था, ऐसे व्यक्ति को मैं बोलता हूं कि इसको सरेआम, हमारे नेता ने कहा क्लियर कट, इसको सरेआम इनकाउंटर कर देना चाहिए। अगर कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, ह्यूमन राइट्स वाले अपना काम करते हैं, तो ये बहुत सारे आते हैं, जांच नहीं हो रही है, ये बात एकदम सरासर गलत है। कोलकाता पुलिस बहुत अच्छी तरह से इस जांच की तरफ आगे बढ़ रही थी। उन्होंने हॉस्पिटल के बहुत लोगों को बुलाया था, बहुत लोगों से जांच पड़ताल, उन सबकी रिपोर्ट उन्होंने CBI को आज सौंप दी है।
कि क्या क्या किसके स्टेटमेंट क्या क्या हुए हैं। आपको पता है टीएमसी सांसद जो है सुखेंदु शेखर अपनी सरकार के खिलाफ ही बोल रहे हैं, और आपको ये भी नहीं मालूम कि सरकार के खिलाफ सिर्फ बोला नहीं जा रहा बल्कि कोलकाता की पूरे देश भर में कितनी किरकिरी हो रही है। प्रिंसिपल को हटाने की मांग की गई थी, आप उन्हें हटाते हैं, फिर दोबारा से उन्हें बहाल कर दिया जाता है, फिर उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। ये कोई तरीका है क्या इस मामले में कार्रवाई करने का? बताइए मुझे। नहीं, प्रिंसिपल देखिए, सुखेंदु शेखर राय जो बोल रहे हैं मैं भी उनसे सहमत हूँ। मेरी भी बेटी है और मैं भी इस चीज का पुरजोर विरोध करता हूँ कि मेरी बच्ची अगर काम के लिए बाहर जाती है, कहीं भी रास्ते में जाती है, चाहे मार्केट जाती है, चाहे कहीं जॉब करने जाती है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। तो सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं सरकार की ओर से? चलिए आप इतना ही बता दीजिए। प्रबंध देखिए नहीं, सुरक्षा के प्रबंध ऐसा है कि देखिए सीसीटीवी कैमरे जितने ज्यादा हॉस्पिटल में लगेंगे, जितने ज्यादा वहां के, देखिए ये तो जो वहां के लोग थे उनकी मिली भगत से कुछ इस तरह का काम हुआ। कौन कौन मुख्य आरोपी है उनको पकड़ा जाएगा। जो मुख्य आरोपी है 24 घंटे में गिरफ्तार हुआ है, कलकत्ता पुलिस ने ही गिरफ्तार किया है। सीबीआई तो आज आई है 10 तारीख को, अगर उसको सीबीआई। अच्छा, आप एक बात बताइए मुझे पुरोहित जी, जिस तरह ये मामला सामने आया है और जो ट्रेनी डॉक्टर हैं उनको लेकर जिस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि कुछ इस तरह की स्थिति में वो थी कि आंखों से खून आ रहा था, मुंह से, कान से खून था, शरीर पर नाखून के निशान मिले हैं, काफी शत-विशत हालत में उनकी जो बॉडी है वो बरामद की गई। आपको लगता है कि सिर्फ मुख्य आरोपी एक ही व्यक्ति अकेला इस घटना को अंजाम दे सकता है? आपको लगता है खुद? देखिए ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, ये किसी के भी साथ ऐसी अगर चीज होती है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। बच्ची को और उसके परिजनों को न्याय मिलना चाहिए। जो भी दोषी है उसको सरेआम उसको खड़ा कर करके उसका इनकाउंटर होना चाहिए, उसका इनकाउंटर होना चाहिए। मैं इतना बोलूंगा, ये ठीक नहीं हुआ। जो भी आरोपी है, जो भी व्यक्ति है, कोई नेता, अभिनेता, कोई अफसर, कोई भी बात नहीं जाएगा। मैं इतना आपको दावे साथ कह सकता हूँ। ममता बनर्जी की जो सरकार है, देखिए कोई व्यक्ति अगर वहां गलती किया है उसकी सजा आप ममता बनर्जी को नहीं देती। नहीं, ममता बनर्जी को कोई सजा दे भी नहीं रहा है, लेकिन पुरोहित जी सवाल आप देखिए ना, वहां पर किसी ने अपनी बच्ची को खो दिया, किसी ने अपनी बच्ची को खो दिया। उस बच्ची के हालात को समझने की कोशिश कीजिए कि उसके साथ क्या हुआ होगा, और आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। किसे ठहराया जाएगा? सरकार हम इसीलिए चुनते हैं ना कि हमारी सुरक्षा की जाए। अब स्क्रीन पर आकर भावुक हो जाने से अगर मामला सॉल्व हो जाता या मामला सुलझ जाता तो सर सब यही करते ना। मैम इस बात का मैं जवाब नहीं दूंगा, ये मेरी व्यक्तिगत भावना, मेरे को कंट्रोल करनी चाहिए आपके पैनल में आने के पहले। ये मेरी व्यक्तिगत भावना है। आपने जिस तरह से बयान देना शुरू किया कि बच्ची के साथ जो हुआ मैं उसे सहन नहीं कर सकता, तो वो बच्ची ने सहा है, कोई नहीं सहन कर सकता सर, इस दर्द को कोई नहीं सहन कर सकता। जो भी व्यक्ति आरोपी है वो उस व्यक्ति को, आप सोचिए ना, मुख्य आरोपी आपके पास है, आपने गिरफ्तार कर लिया, बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी भी इंतजार किया जा रहा है कि सीबीआई मामले में इंटरफेयर करे, सीबीआई मामले की निष्पक्ष जांच करे। पूजा जी मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उन्हें लगातार पूछताछ जारी थी। 15 लोगों से ऑलरेडी 5 दिन लग गए सर, 5 दिन लग गए गिरफ्तार करने में मुख्य आरोपी को। आपको क्या लगता है 5 दिन में सीबीआई इस जांच को खत्म कर देगी? आपको क्या लगता है अगले 5 दिन में सीबीआई इस जांच को खत्म कर देगी? मेरा तो कहना है सर अगले 10 दिन और लग जाए, लेकिन मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जानी चाहिए। और देश के अंदर में चाहे उन्नाव हो, चाहे हाथरस हो, चाहे कठुआ हो, चाहे कोलकाता हो, किसी भी कोने में ऐसी घटना का विरोध पूरे जोर से होना चाहिए। और मैं बोलूंगा संज्ञान देश की नजीर, ऐसी नजीर पेश की जानी चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां इसको याद रखे। 78वां आजादी का महोत्सव हम मना रहे हैं, मगर महिलाओं को संपूर्ण आजादी आज भी नहीं मिली। महिलाओं के ऊपर में जिस तरह का ये अत्याचार कहीं ना कहीं होता है, मोलेस्टेशन केस होता है। आज 2013 के पहले देश के अंदर में, मैं आपको छोटा सा डाटा देता हूँ, साल के अंदर में 3,09,000 केसेस फाइल होते थे, अभी 4.5 लाख के आसपास केस फाइल होते हैं। तो अगर वो बढ़े हैं तो आप निर्भया जैसा कठोर कानून बनने के बाद भी बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं। अच्छा मुझे ये बताइए पुरोहित जी, ये बताइए, देखिए पश्चिम बंगाल के बहुत से ऐसे वीडियोस हैं और कई वीडियोस मेरे पास पर्सनली भी हैं जो वायरल होती है सोशल मीडिया पे, जिसमें हम देखते हैं कि महिलाओं को सड़कों पर खड़ा कर दिया जा रहा है, महिलाओं को बेरहमी से मारा जा रहा है और बेरहमी से पीटा जा रहा है, उन्हें उनके कपड़े तक, वस्त्र तक उतार दिए जाते हैं सबके सामने। बावजूद इसके ममता बनर्जी कुछ नहीं बोलती, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर होती तो आप भी इस बात को मानिए कि इस तरह की घटनाएं कभी दोबारा हो ही नहीं सकती थी। देखिए पूजा जी,
बलात्कार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मगर आप देखिए आज ही बाबा जो हरियाणा के हैं राम रहीम, उनको छोड़ा गया है पैरोल पे, जो एक खुद बलात्कार के आरोप में सजाया। उस व्यक्ति को वहां किसकी सरकार है? मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। बिल्किस बानो के आरोपियों को माला पहनाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज सड़क पे उतर करके बलात्कार, यही तो हमारे देश की विडंबना है सर, यही तो बिल्कुल यही तो विडंबना है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाती है, लेकिन जब बात आती है उन्हें वाकई में सशक्त करने की, वाकई दूसरी महिलाओं को अपनी बेटी की तरह समझने की, तब कोई सामने नहीं आता, तब कोई आगे नहीं आता। आप हाथरस का केस देखिए, हाथरस के अंदर में उसको किरासन तेल से रात को जला दिया गया, मीडिया को नहीं पहुंचने दिया गया। रात को आपकी मीडिया की आप जैसी बहादुर बेटियां वहां लड़ करके लड़ी वहां पे प्रशासन के खिलाफ, और उसको जला दिया गया, घर वालों को लाश तक नहीं दी गई। मगर आज भी वहां मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, लोगों ने डॉक्टर मंजीत धीमन जी का कुछ सवाल है, पूछिए। मंजीत जी क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। पुरोहित सर, आप बोल रहे हो कि पुलिस ने कार्रवाई की है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पुलिस ने कार्रवाई की है तो सबसे पहले पुलिस ने उसको सुसाइड क्यों बोला? नहीं, पुलिस ने सुसाइड नहीं बोला है। नहीं, बिल्कुल बोला है सर। नहीं मंजीत जी, नहीं, पुलिस ने नहीं बोला। आप उनके घर वालों का बयान देखिए, ये कलकत्ता पुलिस का ट्वीट है, ट्वीट में आपको दिखा रहा हूं, आप अपने दर्शकों को दिखाइए। 1 सेकंड का समय दीजिए मुझे। ये कलकत्ता पुलिस तो रास्ते में नहीं बैठेगी। 1 मिनट रुकिए, 1 सेकंड का समय दीजिए, मैं आपको वो ट्वीट 1 मिनट में निकाल के दे रहा हूँ। ये कलकत्ता पुलिस का ट्वीट है। पहले इस मैटर को सुसाइड बोला गया। नहीं, कोलकाता नहीं, ये अफवाह फैलाई गई है। कलकत्ता पुलिस का आप ट्विटर हैंडल देखिए, उन्होंने कहा है उनके परिवार वालों को कि हमने, और बाकायदा उनके पिता ने कहा है कि इस तरह का कोई फोन हमें कलकत्ता पुलिस की तरफ से नहीं आया। ये अफवाह के साइड से, जो परिवार की साइड से जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें साफ साफ ये बोला गया है कि उनको पहले सुसाइड बोला गया, उसके बाद जब फ्रेंड्स ने इनकी रिपोर्ट को वायरल किया, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, एंड उसके बाद में हम डॉक्टर जितने भी एसोसिएशन थे हमने स्ट्राइक कॉल किया। अगर इसकी जांच निरपेक्ष मामले से होती तो हम क्यों स्ट्राइक करते? बिल्कुल नहीं, अभी तो सीबीआई के पास मामला चला गया। मेरी बात सुनिए, हमने भी तो मांग की मुख्य आरोपी को गिरफ्तार, मंजीत जी, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया कि नहीं किया गया? सर आप मुझे बताइए ना, आप बार बार एक ही राग अलाप रहे हैं कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया ये कहते हुए इस फाइल को बंद कर देना चाहिए? आपको ये लगता है? बंद करने के लिए जांच नहीं चालू। नहीं तो आप बार बार बोल रहे हैं ना सर, तो सीबीआई जांच कर रही है ना, आपकी सरकार ने क्या किया वो बताइए ना। आप तो सीधे बोल रहे हैं कि आरोपी गिरफ्तार हो गया, भाई फाइल आप बंद कर दीजिए, हो गया, मामले की जांच हो गई। खड़ा करेंगे और उनसे जो सीबीआई जांच कर रही है उसके लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं, ना कि स्टेट गवर्नमेंट ने। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया? स्टेट गवर्नमेंट कभी, देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि 7 दिन का समय दिया गया। सीबीआई को क्या समय दिया गया है क्या? मैंने कहा, हमारे नेता ने कहा, अभिषेक बनर्जी ने, कि फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है। आप ये बताइए, सीबीआई ने तो ताप्ती मलिक की भी जांच की थी, क्या मुख्य आरोपी पकड़ा गया? आज तक उसका नतीजा नहीं आया है। मैं सीबीआई के केस बताता हूँ, रिजवानुर हत्याकांड हुआ था तो कलकत्ता में वामपंथी शासनकाल के समय में सीबीआई ने जांच की थी, आज तक कुछ नहीं नतीजा आया। पुरोहित जी, कहीं पर हर मामले का ना अपना एक लूप होल होता है, हर मामले का अपना एक लूप होल होता है। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि बाकी मामलों से कंपेयर करके कलकत्ता को अगर हम देखें तो कलकत्ता में तो भाई हमने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, सरकार ने काम किया, हो गया हमारा काम और अब मामला सुलझ जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? आपका बयान है, ये मेरा बयान नहीं है, मैं वही कहना चाह रही जो आप बता रहे हैं सर। मैं कह रहा हूँ 24 घंटे के अंदर में आरोपी गिरफ्तार हुआ, मैं ये कह रहा हूँ। आपने कहा पुलिस ने कुछ नहीं किया, आप ये बोलना चाहते हैं कि सिर्फ एक आरोपी है? अगर पुलिस कुछ नहीं करती, अगर देखिए मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, आप मुझसे सवाल कर सकती है, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने का। क्योंकि ये जो ऐसा ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि अभी जो सीबीआई जांच हो रही है और जो सेमिनार रूम में डेड बॉडी मिली है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क क्यों स्टार्ट कर दिया गया? क्या वर्क वहाँ एविडेंस है उनके साथ टेम्परिंग हो रही है? ये भी फेक है। मेरी बात सुनिए। अच्छा, ये एक सवाल मेरा भी है, ये एक सवाल मेरा भी है। कहा जा रहा है कि स्पर्म के सैंपल्स भी चेंज कर दिए गए कि इस मामले में कोई जांच ना हो। क्या ये भी आप कहना चाहेंगे कि ये भी हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं? ऐसा भी नहीं हुआ है। ये क्या हर एक तर्क पर सर आप तो यही कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है। आप सब अगर विषय को मिला दे रहे हैं तो मैं नहीं जवाब दे पाऊंगा। आपने पहला सवाल किया है, मेरे से एक एक करके सवाल लीजिए कि आपने जो कॉन्फ्रेंस रूम की बात की है, उस कॉन्फ्रेंस
को नहीं तोड़ा गया है। 200 मीटर दूर पे एक रूट का ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसको जैसे ही काम स्टार्ट किया तुरंत रोक दिया गया। तुरंत जो नया प्रिंसिपल आया सर, जो रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है कि जो सेमिनार रूम है आप मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट कुछ बिहार में आज हमारे ये इसके कुछ लोग हैं। माधवी जी, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है जो फालतू में सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? राजनीतिक रोटियां क्या कहेंगे माधवी जी? राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं बीजेपी। आपने बहुत लंबा समय दिया और बहुत पूछा उनसे और भावुक भी हुए, वो मैं देख रही थी। लेकिन राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीति के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे वो कर रहे थे। उन्हें अब सारे स्टेट, सारी दुनिया की बातें याद आ रही हैं, लेकिन सागरिका घोष इस समय कहाँ है, मोइत्रा कहाँ पर है, महुआ मोइत्रा कहाँ चली गई है, शशि पांजा कहाँ चली गई है, किसी का कोई अभी तक वक्तव्य नहीं आया है पूरे देश भर में। 4 दिन बाद राहुल गांधी ने आके एक ट्वीट कर दिया, प्रियंका गांधी लड़ने वाली बेटी है, लेकिन अभी तक कहीं से गायब है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो जब देख रहे हैं कि पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये पूरे देश भर के जितने भी डॉक्टर है ना, सब भाजपा के ही एजेंट है। और आप भी जो प्रश्न पूछ रही है ना, तो वो भी आप भाजपा की एजेंट ही हो जाएंगी। और आपने अभी भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि महिलाओं को कैसे डंडों से पकड़ के मारा जा रहा है। एक सेकंड, आप अपनी बात अपने टाइम पे बोल लीजिएगा। मैंने किसी को भी इंटरप्ट नहीं किया था मैडम, 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 मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया था। और अपनी बात कर रही हैं टीना जी, बोलने दीजिए, मैं आपको भी मौका दूंगी। अपनी बात का जवाब दे रही हूँ, आप बीच में बोलने दीजिए। टीना जी बोलने दीजिए, आपको भी आपका समय मिलेगा। आप बीच में बताइए। ठीक है टीना जी, प्लीज। टीना जी, आपको आपका समय दिया जाएगा, प्लीज। राजस्थान में जब सरकार होती है महिलाओं को उत्पीड़न दिखाई नहीं देता है, लेकिन दूसरे स्टेट में आप लोग ठीक पहुंच जाते हैं, भाई बहन खेलते खेलते पहुंच जाते हैं सारे स्टेट्स में। लेकिन उनके स्टेट्स में अगर कुछ होता है तो उनको चेतावनी दी जाती है, तो अपने स्टेट्स में भूसंकलन होने वाला तब भी वो नहीं जाते हैं और फिर पहुंच जाते हैं 10,000 कैमरे लेकर। देखिए पूजा जी, मैं एक ही बात कहूंगी, अगर इनके जो भी इनसे कोई प्रश्न करेगा तो सारे जो है वो भाजपा के एजेंट हो जाएंगे। आप लोगों ने भी कुछ दिन पहले देखा था कि रास्ते में लेटा कर औरतों को मारा जा रहा था, बाल काट दिए जा रहे थे। बिल्कुल, मैंने वो वीडियो खुद देखा था। इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन भी देखा है, प्री इलेक्शन भी देखा है। इस तरीके से पंचायत इलेक्शन के बाद में पश्चिम बंगाल से जो प्रत्याशी होते हैं। ठीक है माधवी जी, टीना जी से ले लेते हैं, काफी अपना पक्ष वो रखना चाह रही है। टीना जी, एक सवाल वाकई मैं भी आपसे पूछना चाहूंगी। 4 दिन बाद राहुल गांधी आते हैं और एकदम से इस मसले को उठाते हैं और कहते हैं भाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। 4 दिन बाद होश आया है क्या? 4 दिन बाद नींद खुली है? पहले तो मैं ये क्लेरिफाई कर दूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट में भी ये अपने एक्स पे पोस्ट भी किया है कि एक ऐसी नजीर पेश हो पूरे देश के सामने, कठोर से कठोर सजा मिले, ताकि मैम सवाल टीना जी ये नहीं है। टीना जी, सवाल ये है, क्या इंतजार किया जा रहा था कि ममता बनर्जी के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे, लेकिन जब देखा कि हाँ कुछ नहीं होने वाला है तो आपने बगावत कर दिया, आपने आवाज उठा दिया। देखिए, हम आपको बता दें कि हम महिलाओं के साथ कल भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं, और महिला सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी से एक भी महिला सुनना नहीं चाहती है। सबने देखा है, नी के समय में हाथरस हुआ है, के समय में कटवा हुआ है, नी के समय में मणिपुर भी हुआ है। तो चलते हैं भाई, हम महिलाओं के आंसू पूछने के लिए कौन गया है? राहुल गांधी गए हैं। एनकाउंटर हो जाता है, मणिपुर गए, आप बताइए। राहुल गांधी हो जाता है मणिपुर आंसू पूछने के लिए। वहाँ पर जाकर एडमिशन शुरू नहीं हो जाता है, वहाँ पे पुलिस फोन करके सुसाइड नहीं बोलती है, वहाँ पे पुलिस मुक्ति नहीं है, डॉक्टरों को एजेंट नहीं बोलती है। यही डॉक्टर्स जो है पूरे देश में ये कहा जाता है कि भगवान समान होते हैं, तो भगवान समान होते हैं, तो हम कहते हैं कि टीएमसी जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन बार-बार आरोपी को बचाने की टीना जी, आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी ने जो सवाल आज खड़ा किया है, जिस दिन ये मामला सामने आया था उसी दिन अगर राहुल गांधी जाकर इस मामले में जांच की बात कहते या फिर वो वहां जाकर डॉक्टर्स के साथ खड़े होते तो इसका प्रभाव कुछ अलग पड़ता? तब कोई नहीं कहता कि ये राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की जा रही है। आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। आपकी जानकारी के लिए थोड़ी आपकी जागरूकता भी बढ़ा देते हैं और देश की जागरूकता। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी पीएम है तो भाई जिम्मेदारी उनकी बनती है, विपक्ष के तौर पर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। बिल्कुल बनती है, लेकिन अगर परिवार का एक सदस्य काम नहीं कर रहा है तो क्या दूसरा छोड़ देगा? क्या कर रही है? बहुत चूड़ियां बेचती है। स्मृति ईरानी क्या कर रही है? जाइए ना वहाँ पर,
अरे देश में आप सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं बने प्रधानमंत्री। भाजपा की महिला टिकट की बात करते हैं 4 दिनों से और डबल इंजन की सरकार सबसे। चले, बीजेपी ने तो कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? आप मुझे बताइए टीना जी, कांग्रेस ने क्या किया? इसका जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी तमाम उन महिलाओं के साथ खड़ी है, उनके तमाम छोड़िए, अभी हम कोलकाता की बात कर रहे हैं। कोलकाता की बात कीजिए। कोलकाता के लिए क्या किया राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? आज एक पोस्ट कर देने से ये माना जाए कि हाँ, मामले में भाई विपक्ष की भी भागीदारी है, ये कह दिया जाए। अगर आप पलटकर नरेंद्र मोदी जी से पूछ ले तो बिल्कुल पूछूंगी, अगर मुझे इसका मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल पूछूंगी, मैं बिल्कुल पूछूंगी मैम। इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उनकी अगर मेरे सामने नरेंद्र मोदी भी होते और महिला के अगर सुरक्षा की बात होती तो मैं फिर उनसे यही सवाल पूछती। अरे राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता है, वो तमाम उन महिलाओं के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उनके आंसू पूछ रहे हैं। लेकिन आज भी देश के प्रधानमंत्री सिर्फ भाषणों में है। आप जाइए ना, पता नहीं क्यों वो फुटेज अब तक सामने नहीं आई जिसमें राहुल गांधी किसी डॉक्टर के साथ खड़े हो। पता नहीं वो तस्वीर मेरे सामने तो अब तक नहीं आई है। के साथ राहुल गांधी खड़े हैं और उनको लेकर वो सवाल भी उठा रहे हैं कि जिस तरीके से पीड़िता को एक ऐसा न्याय मिले, ठीक है, देश में नजीर पेश हो। और ऐसा नजीर तभी पेश होगा कि हमने निर्भया देखा है। हमारी सरकार चली गई थी उस समय, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम उस समय जब निर्भया का केस हुआ और हम निर्भया की मां के साथ आज भी खड़े हैं और कल भी। मंजीत जी एक सवाल पूछना चाहती हैं आपसे। मंजीत जी एक सवाल पूछना चाहती है, मेडिकल ऑफिसर है, सुनिए उनका सवाल। बोलिए मंजीत जी। मैम, जब हाथरस में जो इंसिडेंट हुआ था, राहुल गांधी नेक्स्ट डे ही उनके घर चले गए थे, यहाँ पर क्यों नहीं गए? जब हाथरस में इंसिडेंट हुआ था तो राहुल, बिकॉज उस टाइम इलेक्शन का टाइम था, सिर्फ वोट के लिए गए थे, वो सिंपैथी देने के लिए। ठीक है, करती है वोट का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक है टीना जी, जवाब दीजिए इस सवाल का। सवाल करेंगे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं इस समय, ये पूछ सकते हैं आप? मीडिया को मीडिया में है इतना दम? मीडिया में मैम इतना दम है ना कि पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको हिलाने का दम रखती है मीडिया। मीडिया पर सवाल मत खड़े कीजिए आप, मीडिया पर सवाल खड़े नहीं कर सकती हैं आप। अगर आपको हमने यहाँ बुलाया और आपने भी अगर अपना समय दिया है तो इसका मतलब मीडिया में दम है। आप अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से रखना चाहती हैं, मीडिया में इतना दम है, आप सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं मीडिया पर। आप अपनी बात आपको रखनी है तो आप बेशक से रखिए, लेकिन मीडिया में कितना दम है इसे आप नहीं जान सकती हैं, ना आप टटोल सकती हैं। टीएमसी की सरकार है, वहाँ पर पूछिए सवाल। टीएमसी क्या कर रही है, वहाँ क्या कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री क्या कर रही है, सरकार ममता बनर्जी क्या कर रही है। ठीक है, जिनकी जिम्मेदारी उनसे तो हम पूछ ही लेंगे, लेकिन राहुल गांधी को भी तो बीच में पोस्ट करके नहीं आना चाहिए था ना। ये तो बस आप एक अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं कि हाँ इस मामले में हम भी बोलना चाहते हैं, हम भी बोल सकते हैं। उसके बाद कह दिया जाता है कि मीडिया में दम नहीं है या फिर इसके पास वो नहीं है, उसके पास इस चीज की हिम्मत नहीं है। लेकिन असलियत यह है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी करे, लेकिन देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इस तरह के कई ऐसे मामले हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि महिलाओं की सिर्फ सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उस पर चाहे पक्ष हो विपक्ष हो सरकार हो प्रशासन हो, सबको काम करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।